नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल न्यूज टाइम। मैं आपके साथ मधु प्रसाद। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। सुचिता सिंह है, गाजियाबाद के भोजपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख हूँ मैं। मिशन 2022 की जो मैम अभी चुनाव आ रही है विधानसभा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी है जो चुनाव आ रहा है उसमें लोगों को ये समझाना कि हमारी जो भाजपा सरकार ने लोगों के हित में क्या क्या कार्य किए हैं, महिलाओं के लिए क्या कार्य किए हैं, बच्चों के लिए क्या सोच रही है वो, और जो ग्रामीण स्तर है, ग्रामीण स्तर पे शहरी स्तर तक कितना डेवलपमेंट किया गया है। सड़कों का है, आपका स्कूलों का है, आंगनबाड़ियों का काम है, वृक्षारोपण है, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। तो बहुत सारे कार्य जो किए जा रहे हैं उनको बताते हुए आगे हमें सरकार की जो एक तरह की नींव जो रखी हुई है उस पर एक तरह से, जैसे कहते हैं कि नींव रखी है, भवन निर्माण होना है, उसी तरह से हमें अभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। अभी तो हमने सिर्फ नींव रखी है आगे विकास करने में। बेरोजगारी की समस्या इस समय बढ़ रही है, इसके बारे में मैडम क्या कहना चाहिए? देखिए, बेरोजगारी की कोई ऐसी समस्या नहीं है। अभी आपको पता भी चला होगा कि ग्रामीण स्तर पर पंचायतों में जो हमारे प्रधान हैं उन लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए, उनके काम देखने के लिए पंचायत सहायकों की भर्ती की गई है। वो भर्ती चल रही है, आंगनबाड़ियों की भर्ती की जा रही है। तो बेरोजगारी का तो कोई इशू नहीं है। जिस स्तर पे भी भाजपा सरकार काम कर पाएगी, सभी रोजगार दिए जा रहे हैं। स्वयं सहायता ग्रुप भी जो बनाया गया है वो महिलाओं के रोजगार को सोच के ही बनाया गया है। पेट्रोल, डीजल और गैस जो महंगाई बढ़ रही है, इसके बारे में मैडम क्या कहना चाहिए? ये क्या कम होगी ना, ये बढ़ते रहेगी? देखिए, इस बारे में गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा भी हुआ है, वो लगे भी हुए हैं जो हमारी सरकार काम कर रही है। और इसके अलावा वो इसीलिए चाहती है कि जो ये सोलर पैनल हैं जगह जगह पर उसका यूज़ हो। आपका हमने भी अपने ब्लॉक स्तर पे सोचा है कि ब्लॉक पे हम सोलर पैनल का यूज़ कराएंगे, जिससे कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो। लेकिन इनके दाम कम करने पे सरकार जो करना चाहिए उस काम में अग्रसर है। 2022 को लेके अपनी सरकार ने बहुत काम करे हैं। सरकार जिस नीति पे चलती है कि अपने समाज के अंतिम छोर के आदमी तक हमारी सुविधाएं जाएं। आपने खुद नोटिस करा होगा कि हमारी जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं वो केंद्र के प्रदेश सरकार के साथ मिलके गरीब को आखिरी तक हमारी योजनाएं का फ़ायदा मिल रहा है। जैसे कि आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला गैस योजना है, सभी गरीबों को बिजली का कनेक्शन देने की योजना है, इस फ्री में आप कोरोना के कारण अन्न देने की योजना है। ये सारी सरकार की योजनाएं आखिर तक जा रही हैं। और अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो आप सोचिए, 133 करोड़ हम हिंदुस्तानी और 23 करोड़ हम यूपी वाले, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टीका लगाया जा रहा है। लगभग 70 करोड़ हम हिंदुस्तान में कवर कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश में 6.7 करोड़ आज की डेट में लगभग पूरे हो चुके हैं। तो ये सोचिए कि लगभग 2 महीने में हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन इस टीके से कवर हो जाएगी। तो निश्चित ही महामारी से भी हमारा बचाव हो जाएगा। साथ ही साथ मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, गर्भवती महिलाओं के न्यूट्रिशन के लिए, कुपोषण से लड़ाई के लिए अपनी सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है और वो धरातल पर आते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ एक और बात मैं मुख्य कहना चाहूँगी कि अगर हमारे गाँव देहात, हमारे मजरे जो हैं सड़क से जुड़े रहेंगे, बिजली से प्रकाशित रहेंगे, तो निश्चित ही उनमें विकास भी शहर की तरह होगा। आपने नोटिस करा होगा कि हमारे जो मजरे थे, लगभग 16,000 गांव देहात मजरे ऐसे थे जिनमें बिजली का बल्ब भी नहीं जला था। अपनी सरकार के माध्यम से वहां बिजली पहुंची, सड़कें पहुंची, गांव को गांव से जोड़ने वाली, गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़कें, जिला स्तर तक जाने वाली सड़कें बहुत अच्छे से बनी। साथ ही साथ हमारे शहरों के गाँव और पूरे एरिया के चारों तरफ एक्सप्रेस वे के रूप में, हाईवेज के रूप में ये सारी चीज़ें गई हैं। और जिस तरह से आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने कोरोना से लड़ाई लड़ी है, दोनों लहरों से उन्होंने पूरा मुकाबला करा है, प्रवासी मजदूरों का मामला सुलझाया है, फ्री में उन्होंने अन्न दिया है सबको, वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं ही नहीं, पूरे विश्व में उसकी तारीफ होती है। विधायक जी, हमारा आखिरी सवाल, महंगाई को लेके क्या कहना चाहेंगे? इस समय जो महंगाई है, पेट्रोल, डीजल, गैस के बारे में, इसके बारे में देखिए, पेट्रोल और डीजल इंटरनेशनल मार्केट से फ़र्क पड़ता है कि उसमें वो थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई का रेशो होता है। इसलिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इलेक्ट्रिक बसेस भी चलें, सोलर एनर्जी को हम डेवलप करें। सोलर एनर्जी से चलने वाली चीज़ों पे बहुत छूट मिल रही है कि अगर हम कोई पानी देने के लिए ट्यूबवेल हम डीजल पेट्रोल से चलाते हैं तो वो हमारा सोलर पैनल से चल जाए। सरकार 70 से 90% तक इन चीज़ों पे छूट दे रही है। तो मैडम, भारतीय जनता पार्टी इस समय युवाओं को बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जहाँ जितनी सरकारी नौकरियाँ निकलती हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता से, और आपने देखा होगा कि बहुत ईमानदारी के साथ जो काबिल है उसी को नौकरी दी जा रही है। कोई उसमें भ्रष्टाचार नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, कोई वो नहीं है। कुछ खास खबरें, ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।